भाई साहब यार प्लेटफॉर्म पे आया हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत सी बसेस वगैरह लगी यहाँ पे, बड़ी बड़ी बसेस आप देख सकते हो। नमस्ते हिंदुस्तान, मुंबई। चायदानी बोलते हैं इसको। इसके नीचे ऐसी आग लगाई है और यहाँ पे ऊपर चाय बन रही है। चाय तो भाई लास्ट की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए निकल रहा हूँ फाइनली मैं अभी यहाँ से तेहरान के लिए। अभी मैं मेरे हॉस्टल में हूँ, बस निकल रहा हूँ अभी। स्नैप बुक करता हूँ, जाते हैं बस टर्मिनल, और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं बस कैसे रहती है तेहरान के लिए। तो भाई यार फाइनली पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे टर्मिनल पे। बहुत ही बड़ा सा, काफ़ी बड़ा सा टर्मिनल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मेरी टिकट है एक्चुअली, तो यहाँ पे दिखा के उसको मुझे प्रिंट करवाना है। काफ़ी बड़ा है यार ये टर्मिनल, बहुत ही सही है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ा सा टर्मिनल है, ये आप देखो। भाई यार फाइनली मैंने टिकट ले ली है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी कुछ प्रिंटेड टिकट रहती है। व्हाट्सएप पे जो टिकट आई थी वो यहाँ पे दिखानी पड़ती है, और ये ऐसी वो टिकट यहाँ पे आपको प्रिंट करके देते हैं। बस अभी यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि 8:30 बजे की मेरी गाड़ी है। अच्छा खासा बड़ा सा ये टर्मिनल है, और मेरे साथ कुछ अफ़गानी भाई मिल गए। से हाय टू इंडिया, हेलो टू इंडिया। और ये भी जा रहे तेहरान, तेहरान, तो ये भी तेहरान जा रहे हैं। तो बस अभी बैठे, अभी पता नहीं इनकी गाड़ी कौन सी है, लेकिन हाँ अभी जाएंगे, साथ में जाएंगे। भाई काफ़ी बड़ा सा बस टर्मिनल था। लिटरली आई वॉज शॉक कि मुझे पता नहीं था कि ईरान में मुझे इस टाइप का बस टर्मिनल देखने को मिलने वाला है। अंदर से बहुत ही बड़ा, मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। भाई साहब यार प्लेटफॉर्म पे आया हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत सी बसेस वगैरह लगी यहाँ पे, बड़ी बड़ी बसेस आप देख सकते हो। भाई टर्मिनल तो बाहर से और भी बड़ा था, और बसेस भी काफ़ी नई और वेल मेंटेन थी। अभी मेरी बस आई नहीं है, बट वेट कर रहा हूँ मेरी बस का। बट यार बहुत ही बड़ा है बस स्टेशन, देखते सफ़र कैसा रहता है। तो भाई यार फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। गरम लग रहा है यार, अभी बाहर ठंड बज रही थी काफ़ी, हाथ पूरे से सुन्न पड़ गए मेरे। बस सही है यार, लेकिन ये ऐसी कुछ बस है, आप देख सकते हो। छोटी सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन काफ़ी फैंसी सी है, मस्त है। लेग रूम यार काफ़ी ज़बरदस्त है यार, तगड़ा वाला। ये देखो लेग रूम काफ़ी सही है। और ये सीट है ना, ये सीट ऐसे पीछे भी जाती है, यहाँ तक जाती है ऐसे। इसके पीछे नहीं जाती शायद, पता नहीं, नहीं इसके जाती है, इसके पीछे भी जाती है। वेट, अच्छा इतनी जाती है। अभी तो यार बस पूरी खाली है। और एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की कि बस टाइम पे लगती नहीं है भाई, क्योंकि 8:30 का टाइम था, लेकिन 8:45 बजे बस आई है यहाँ पे, और वो भी खाली है। तो अभी पता नहीं वो भरेगी कब और निकलेगी कब। बट ठीक है यार, बाहर ठंड में खड़े रहने से अच्छा है कि बस में आके मैं बैठ गया यार अंदर। बड़ी वाली जो बैग थी मेरी, वो मैंने डाल दी नीचे लगेज में। दो टीवी है, ये देखो, एक टीवी यहाँ पे है, वो एक टीवी आगे, अगर आप देख सकते हो। एक चीज़ तो यार समझ में आ गई ईरान में, कि टाइम के मामले में ईरान भी हमसे कुछ कम नहीं है। तकरीबन रात के 8:30 बजे बस को प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए था, लेकिन बस प्लेटफॉर्म पे आई लगभग 8:45 पे। उसके बाद पूरी बस भरने में 10:30 बज गए। देन उसके बाद बस रवाना हुई तेहरान के लिए। बाकी जर्नी में रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद लग गई। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली तो ये ब्यूटीफुल सा सनराइज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे 7:30। अभी भी मैं हूँ मेरी बस में। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि यार अभी सो के उठा हूँ मैं। बाकी यार बाहर के नज़ारे देखो यार आप, यहाँ पे आई थिंक काफ़ी स्नोफॉल हुई है, मतलब अभी स्टार्ट ही हुई है पिछले 2-4 दिन से। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यार बाहर, देख सकते हो आप। यार कल रात को है ना बस थोड़ी लेट निकले थे, तो अभी भी यहाँ से 200-250 किलोमीटर बाकी है, तो 3 घंटे अभी भी लगेंगे। तो शायद मैं पहुँचूँगा 9:30-10 बजे, देखते।
पहुंचता हूँ वहाँ पे, तब तक आप ये नज़ारे एंजॉय करो। तो भाई सुबह के 10 बजे अभी, लेकिन अभी भी मैं पहुँचा नहीं हूँ तेहरान। अभी भी यार 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। ये आप देख सकते हो, अभी भी 1 आवर 37 मिनट्स दिखा रहा है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है यार पूरा बंजर है, मतलब थोड़ा सा भी मुझे वेजिटेशन दिखा नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ग्रीनरी नहीं है। बीच बीच में थोड़ा स्नो दिखा था मुझे, बट ऐसा कुछ यार बाहर का नज़ारा है। तो भाई लगभग 14 घंटे के सफ़र के बाद है ना, फाइनल में पहुँच गया हूँ तेहरान के सदर्न बस टर्मिनल पे। यार यहाँ से अभी मुझे जाना है हॉस्टल, मैंने बुक नहीं किया है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे जो काउच सर्फिंग से मुझे मिला था, तो उसको मैंने कहा कि मेरे लिए बुक कर ले क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ। तो उसने एक हॉस्टल बुक किया है, तो वहाँ तक जाने के लिए आई थिंक मुझे अभी मेट्रो लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं, ऐसा कुछ यार बस स्टेशन है बड़ा सा, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, तो जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे और देखते हैं मेट्रो का क्या सीन होता है। बाकी यार अच्छा माहौल है, ठंड है अभी, और ऐसा कुछ यार बस स्टेशन है। भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि तेहरान मेट्रो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी मेट्रो सर्विस में से एक है। इसे तेहरान की लाइफलाइन भी माना जाता है। तेहरान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता और सबसे तेज तरीका मतलब तेहरान मेट्रो। भाई मेट्रो प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए काफी लंबे लंबे अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हुए हैं, और यार ये मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। इतनी ज्यादा साफ सफाई थी, बहुत ही क्लीन था, और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सच में ईरान में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई यार फाइनली मेट्रो पकड़ के आ गया मैं यहाँ पे बहारिस्तान स्टेशन। यार ईरान की मेट्रो में ना वीडियो शूटिंग और फोटो निकालना अलाउड नहीं है, यार मैंने निकाला नहीं, और यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है मेरा होटल, बस 1 मिनट की दूरी पे। नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। चलो पहुँचता हूँ हॉस्टल, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई फाइनली यार रेडी हो चुका हूँ, पहुँच गया मैं मेरे हॉस्टल में। डर गया यार, सही है। फ्रेश वगैरह होके अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने तेहरान को। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, नज़दीक ही जाएंगे, क्योंकि यार बिल्कुल मेरी नींद हुई नहीं है। तो थोड़ा बहुत खाना भी खाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये बहारिस्तान स्टेशन है, इस स्टेशन से मैं आया, तो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है मेरा हॉस्टल। यहाँ से जाएंगे तेहरान ग्रैंड बाजार, दिन देखते हैं वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है। चलो अभी यार स्नैप बुलाता हूँ और निकलते ग्रैंड बाजार की तरफ, है ना। भाई स्नैप में बैठ गए हूँ मैं अभी, और यहाँ से जाएंगे तेहरान ग्रैंड बाजार। ये ऐसा कुछ नज़ारा है अभी यार तेहरान का, और सही है, काफ़ी क्राउडेड है यार। और जैसे मैंने कहा मशहद से काफ़ी बड़ी सिटी है तेहरान, तो कैपिटल भी है ना ईरान की। तो यार आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हुआ क्या ना कि मेरा जो कल का प्लान था अफ़गानिस्तान एम्बेसी जाने का, वो बिल्कुल सडन प्लान था, मतलब बिल्कुल भी मेरे आइटनरी में था नहीं, क्योंकि मैं घूमने वाला था ईरान, और ईरान से जाने वाला था मैं अज़रबैजान। बट एक प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जब मैंने ऑलरेडी सारी बुकिंग वगैरह कर ली, देन उसके बाद क्या हुआ ना, मैं सोच रहा था कि मैं ईरान से अज़रबैजान बाय लैंड बॉर्डर चला जाऊं, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और थोड़ा डिटेल में, तो मुझे पता चला कि अभी फ़िलहाल के लिए ना ईरान से अज़रबैजान हम नहीं जा सकते। मतलब जा सकते लेकिन लैंड बॉर्डर से नहीं जा सकते, आपको फ़्लाइट से जाना पड़ेगा। तो यार हो गया एक लफड़ा कि ईरान से जो बाकू के लिए फ़्लाइट है ना, वो काफ़ी महंगी आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या जुगाड़ किया जाए, कैसा किया जाए। तो मेरे पास तजिकिस्तान का वीज़ा था ऑलरेडी 3 महीने का, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि ईरान से अगर हम चले जाएंगे अफ़गानिस्तान, देन वहाँ से चले जाएंगे हम तजिकिस्तान, और तजिकिस्तान से फिर देखेंगे क्या होता है। तो वैसा कुछ मेरा अभी प्लान बना है। तो अभी तक कुछ फिक्स नहीं है कि मैं बाकू जाऊँगा नहीं जाऊँगा, हालाँकि मेरे पास अज़रबैजान का वीज़ा है, फ़्लाइट भी है मेरे पास, बट अभी तक भी डिसाइडेड नहीं है कि आगे का प्लान क्या रहने वाला है। तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा दिन में ईरान में स्पेंड नहीं करने वाला, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन मैंने ईरान में स्पेंड कर दिए तो मुझे अफ़गानिस्तान में कम टाइम मिलेगा। तो जो मैं सोच के आया था ईरान को एक्सप्लोर करने के हिसाब से, तो वो सब हो नहीं पाएगा इस टाइम पे। बट एनीवेज़ ईरान में मैंने एंट्री तो कर ली, और 2 सिटीज़ मैंने कवर कर ली, मशहद और अभी तेहरान। अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा मशहद, क्योंकि मशहद से मैं जाने वाला हूँ हेरात अफ़गानिस्तान। तो ऐसा कुछ यार सीन है, ऐसी कुछ अपडेट है। तो
तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूं। तो आजकल में जितना हो सकेगा उतना हम तेहरान एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद सीधा चले जाएंगे मशाल। तो भाई यार फाइनली पहुंच गया हमें तेहरान के ग्रैंड बाज़ार में। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है यार यहाँ पे, मतलब चलने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। और हर टाइप की दुकानें आपको यहाँ पे मिलेगी, मतलब लिटरली हर टाइप की दुकानें। तेहरान ग्रैंड बाज़ार ईरान का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बाज़ार में से एक है। ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है जो तकरीबन 1000 साल पुराना है। यह बाज़ार ईरान के व्यापारिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ पे अभी सीडीज वगैरह मिलती है। सलाम। यहाँ पे सॉक्स वगैरह मिल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें यार यहाँ पे। नमस्ते। हिंदुस्तान मुंबई। हिंदी हिंदी आपको हिंदी आती है? सलमान खान, शाहरुख खान। यस दिस इज योर शॉप? दिस इज अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान? यस। आपको हिंदी आती है? नो यू नो सलमान खान, शाहरुख खान? Yes. शाहरुख खान? Yes. No. Abdullah Khan. Abdullah Khan. No Salman. No. No Salman, no Shahrukh. Abdullah Khan. Nice. Your shop is nice. Thank you. All kind of watches. Wow. Great. तो भाई ये यहाँ पे एक दुकान में आया हूँ मैं, आप देख सकते हो ये सारे दोस्त है ईरान के। से हाई टू इंडिया। India. और उन्होंने मुझे बुला लिया कि उनकी ये शॉप है पूरी घड़ियों की, वॉचेस वगैरह, बहुत सारी वॉचेस। This is Abdullah Khan. ये अब्दुल्ला खान है, इनकी शॉप है ये, और हर तरह की घड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये बाजार 18वीं शताब्दी के दौरान काजार राजवंश के समय में अपने चरम पर था। तेहरान का ये ग्रैंड बाजार लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि धातु, मसाले, कपड़े, ज्वेलरी, बुक्स और बहुत कुछ। तेहरान ग्रैंड बाजार एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है जहां न केवल खरीदारी की जा सकती है बल्कि ईरान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को महसूस किया जा सकता है। यहाँ के विभिन्न हिस्सों में जाकर आप ईरानी जीवन शैली, कला और धार्मिक परंपराओं के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो अगर आप तेहरान में हो तो ग्रैंड बाजार को बिल्कुल भी मिस मत करना, यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। भाई भूख लगी थी यार बहुत, तो एक छोटा सा यहाँ पे कैफ़े मिला मुझे, काफ़ी क्राउडेड है, छोटा सा है, बाज़ार के एकदम नज़दीकी है। तो सोचा यार अभी कुछ तो खा लेते हैं, क्योंकि यार काफ़ी भूख लगी है मुझे। तो देखते हैं, चिकन कुछ ऑर्डर किया है मैंने। तो यार फाइनली खाना आया है अपना, ये आपको दिखाता हूँ। मेरे को भूख लगी, मैंने स्टार्ट कर दिया। कबाब है, चिकन कबाब, और ये ईरान की फेमस रोटी, ऐसा कुछ है भाई। देखते टेस्ट करके कैसा है। ज़बरदस्त है यार, बहुत ही सही है। खाता हूँ फटाफट, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई यहाँ पे अनार का जूस मिल रहा है। सलाम वालेकुम। सलाम अजीज। तो ये अनार का जूस मिल रहा है, तो ट्राई करते यार एक बार कैसा है। वन हिंदुस्तान मुंबई बम्बई यस हिंदुस्तान बम्बई देखते यार अभी जूस कैसा रहता है। बहुत सी वीडियोस में देखा था मैंने कि अनार का जूस यहाँ पे मिलता है, बहुत फेमस है। तो देखेंगे अभी यहाँ पे, है ना, बढ़िया यार। और ये अनार देखो यार कितने, मतलब रेड एकदम बड़े बड़े। थैंक यू सो मच, तशक्कुर, मर्सी। भाई देखो ये पूरा ग्लास भर के जूस मिला है अपने को, देखते ट्राई करके कैसा है। हाँ टेस्टी यार, काफ़ी टेस्टी है भाई। यार देखा आपने, बहुत बड़ा मार्केट है, और जैसे हमने उज़्बेकिस्तान में देखा था ना चोरसू बाज़ार, उसी टाइप में है, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं अगर कल ट्रैवल करके नहीं आता ना तो और ज़्यादा घूमने वाला था, लेकिन यार ज़्यादा अभी एनर्जी बची नहीं है, क्योंकि कल रात से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और बिल्कुल भी मेरी नींद हुई नहीं है, तो ज़्यादा घूम नहीं पाया मैं। बट हाँ, जितना भी एक्सप्लोर करना था, हेलो हाय, तो यार थोड़ा वो जितना भी एक्सप्लोर कर पाया
उतना एक्सप्लोर कर लिया मैंने। सही है, लेकिन यार यहाँ पे आप देखो चाय बन रही है शायद। और यहाँ पे ये ऐसे इसमें कुछ तो भी चाय बन रही है। सलाम वालेकुम। चाय हाँ चायदानी। Chai Khordani. نده لیوان داری؟ हिंदुस्तान इंडिया हिंदुस्तान میدونم. बम्बई Tourist. बम्बई टूरिस्ट। بمبئی दिस इज यूनिक Bukhari. बुखारी। اول بیا نگاه کن. तो भाई ये आप देखो यहाँ पे चायदानी बोलते हैं इसको। इसके नीचे ऐसी आग लगाई है بمبئی और यहाँ पे ऊपर चाय बन रही है। चाय چای. برای خودمون. فروشی نیست. برای خودمون. तो भाई ऐसे चलते चलते जा रहा था तो मुझे दिख गया बीच में कि एक बड़ा सा ऐसा ड्रम था, आग जल रही थी उसमें। मुझे पहले लगा कि हाथ पैर सेक रहे क्या नहीं क्या वहाँ पे लोग, लेकिन बाद में देखा कि उसके ऊपर कीटली रखी थी। फिर पता चला कि यार उस चाय का मामला लग रहा है मुझे। तो थोड़ा नज़दीक जाके देखा तो पता चला कि हाँ चाय बन रही थी वहाँ पे। सही था, ड्रम को कट करके उसमें आग जलाई थी और उसके ऊपर चाय बन रही थी। सही जुगाड़ था।